साहित्य के पाठकों को सादर नमस्कार। मेरे हाथ में है ज़िंदगी ज़ीरो माइल, संजय शेफर्ड का हाल ही में आया ऐसा उपन्यास जिस पर उपन्यासकार के पाठकों को पता होना चाहिए कि इन दिनों किस तरह की रचना आ रही है और किस तरह की रचनाएं आनी चाहिए। जिस समय राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं और लोकतंत्र पर सवाल उठने लगे हैं, विपक्ष और मीडिया अपनी अहमियत खो रहा हो, ऐसे में समाज की दिशा क्या होगी और समाज में भी अधिकांश लोग, खास करके युवा वर्ग, पैसे की तरफ जिस तेजी से दौड़ लगा रहा है और पैसे को ही सब कुछ समझ रहा हो, ऐसे में जीवन क्या है, जीवन कैसे जिया जाए, ऐसे सवाल अगर किसी रचना में उभर कर के आते हैं तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरी सवाल है आज के संदर्भ में, जिसे एक युवा रचनाकार संजय शेफर्ड बखूबी उठाते हैं। उपन्यास बहुत बड़ा नहीं है, 2-2.5 दिन में इसे पढ़ा जा सकता है। इस उपन्यास को युवा वर्ग, अधेड़, वृद्ध सभी को इसमें अपने अपने आप को देखने का एक बेहतरीन अवसर मिलता है। जब समाज और राजनीति एक तरह से भटकाव से गुजर रही हो और उन्हें सिर्फ विकास, राजनीति केवल विकास की बात करती है, समाज सिर्फ पैसे की बात करता हो, ऐसे में ये युवा पाठक जब ईश्वर पर सवाल उठाते हुए जीवन क्या है के मसले को जिस शिद्दत के साथ उठाता है, मैं अभी इस उपन्यास को पढ़ ही रहा हूँ और 70 पेज तक पहुँच सका हूँ। आज व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़माने में मैं अपनी राय इस उपन्यास पर देने से अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ। जिन सवालों से मैं खुद टकराता रहा और इस उपन्यास में जब मुझे पता चला कि यह उपन्यास जीवन के मसलों पर, जब व्यक्ति के पास वक्त नहीं हो अपने आप में उतरने का, अपने आप को समझने का, अपने आप को समय न देने का समय भी उसके पास ना हो, ऐसे में इस उपन्यास को पढ़ना, जब व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में साक्षर लोग आए दिन कमेंट, टिप्पणियाँ और अपनी बात लिखे जा रहे हैं, दूसरे को सुनने का, खासकर किताब पढ़ने का वक्त नहीं है उन युवाओं के पास जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। ऐसे में ये उपन्यास मुझे लगता है कि स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी हो सकता है और जो समाज में नौकरी पेशा है, व्यापारी वर्ग है, उनके लिए भी ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब हमें रेवड़ियों, भेड़ों की तरह अनुसरणकर्ता बनाया जा रहा हो, अंधभक्त बनाया जा रहा हो, ऐसे में यह उपन्यास महज 2-3 पात्रों के मध्य चलता है। एक युवा सिद्धार्थ जो बचपन से लेकर के युवा होने तक ये सवाल उठाता है कि जीवन क्या है, और जितना जीवन वो देख चुका है बचपन से लेकर के अब तक, प्रेम कर चुका है, प्रेमिका मर चुकी है, प्रेमिका के पेट में, गर्भ में पल रहा बच्चा मृत पैदा होता है, ऐसे में वो सवाल उठाता है कि मेरे लिए ईश्वर उस समय मर जाता है
जब मैं अपने होने वाले बच्चे में ईश्वर देख रहा था। ये भारतवर्ष पारंपरिक देश है, धर्म में, ईश्वर में अंध आस्था रखता है। ऐसे में टूट करके ये युवा कहता है कि जब मेरी दादी मरी थी तब मैं उनसे बहुत बातें करता था। वो बातें करते हुए मैंने कह दिया था कि ईश्वर मर गया है। ये सुनकर के दादी की उस अवस्था जब वो मृत्यु और जीवन के बीच में थी, मर जाती है। ये कहता है पात्र कि दादी माँ के जीते जी ईश्वर मरता है और दादी के मरने के साथ मेरे लिए ईश्वर मर जाता है। ये सारे सवाल ये युवा एक सन्यासी से करता है। उस सन्यासी और युवा के बीच में, सिद्धार्थ के बीच में लंबी वार्तालाप चलती है जीवन को लेकर के और ईश्वर को लेकर के। इसी तरह के मुझे 2-3 उपन्यास और मिले जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि संक्षेप में ही बात करना चाहूँगा ताकि पाठक को ये महसूस हो सके कि ये उपन्यास क्यों कर ज़रूरी है। ये कहना मेरा मकसद है, ये बताना मेरा मकसद है कि एक बेहतरीन पुस्तक हाथ लगी है, वो आप भी ले, पढ़ें, सुने और समझें। तो इसी तरह के विषय जो ईश्वर को लेकर के सवाल उठाते हैं, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का 1930 के आसपास उपन्यास आता है। राजेंद्र यादव इस उपन्यास पर टिप्पणी करते हैं बेजोड़, बेबाक कि ये पहला उपन्यास है जो ईश्वर पर सवाल उठाता है। दूसरा उपन्यास मस्तराम कपूर का विषय पुरुष करके आता है, जिसमें वो एक मठ आश्रम में पहुंचते हैं लेखक, और वहाँ पर वो उस आध्यात्म की, उस धार्मिक स्थल की वस्तु स्थिति से परिचित होते हैं। इसी तरह का एक बालक कोई बात नहीं, अलका सरावगी का उपन्यास है। मैं इस उपन्यास को इसलिए याद करता हूँ कि बालक बचपन में जीता है और एक विशेष बालक कोई बात नहीं का पात्र, वहाँ भी दादी अम्मा होती है और यहाँ भी दादी अम्मा होती है। चित्रलेखा में भी सन्यासी होते हैं, योगी मिलता है, सामंत होते हैं और उनके बीच में चित्रलेखा एकमात्र स्त्री जिसको लेकर के उपन्यास लिखा गया। इन दिनों 0 माइल्स को पढ़ने के दौरान मैंने 2 उपन्यास और देखे जो अलग ही जिंदगी और जीवन बयां करते हैं। बस्तर लोक बाबू का, जो बस्तर के आदिवासी जीवन पर लिखा जाता है कि कितनी विकट परिस्थितियों में वो रह रहे हैं, जहाँ सरकार की फौज और नक्सली दोनों के बीच में आदिवासी किस तरह से पिसते हैं। और इसी तरह का उपन्यास हाल ही में मताई नाम से सुनीता घोगरा का आदिवासी लेखिका के बतौर पढ़ने को मिला। इसी दौरान मुझे जब फेसबुक पर ज़िंदगी 0 माइल्स को लेकर के एक समीक्षा में पढ़ने को मिला कि इसमें बुद्ध को लेकर के, बुद्ध का जीवन, जिनका दर्शन था कि जीवन दुखमय है, और ईश्वर को लेकर के बुद्ध कभी बहस में नहीं पड़ते, लेकिन ईश्वर पर अंध आस्था करना, उस अंध आस्था को तोड़ना बुद्ध का कर्तव्य था, मिशन था, जो बखूबी निभाते हैं। इस बात का हवाला जब इस उपन्यास में मिलता है तो मैं इसे मंगवाने से नहीं रोक पाता हूँ। आगे इस उपन्यास पर मौका मिला तो विस्तार से पढ़ा जाएगा, बताया जाएगा। तब तक आप ये जान लीजिए कि जीवन क्या है। बुद्ध से लेकर के अब तक हम मुठभेड़ कर रहे हैं, लेकिन ये दौर सिर्फ
राजनीति विकास का झुंझुना बताती है, पर्यावरण को बिगाड़ती है और हम जीवन से दूर होते हुए, विकास को भोगते हुए उपभोक्तावादी बन करके जीवन से दूर होते चले जा रहे हैं। ऐसे में इस उपन्यास का पढ़ना हमारे जीवन को एक अलग ही अंदाज देता है। धन्यवाद।